हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि पटना वुमेंस कॉलेज का जो टेस्ट है बीएससी स्ट्रीम के लिए वो आपका होना है 14 जून को। और आपके टेस्ट में केमिस्ट्री के रहेंगे 30 क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के कलेक्शंस को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है वैसे सारे क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चंस आपके लिए एक्सपेक्टेड है। मे भी आपके टेस्ट में वही क्वेश्चन रह जाए। और ये क्वेश्चन क्या है, थोड़े से एक्सपेक्टेड है, या कह सकते हैं अगर आपने लास्ट टाइम कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया तो कम से कम लास्ट टाइम हमारे फिजिक्स के कलेक्शन को, केमिस्ट्री के कलेक्शंस को, बायोलॉजी के कलेक्शंस को और मैथ के कलेक्शंस को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कम से कम तो आपका इस तीनों ये जो पूरा सब्जेक्टिव पोर्शन है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और मैथ के जो जितने भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन को मिलाने के बाद तकरीबन 70 प्लस आपका जो क्वेश्चन है वो आपका इसी पोर्शन से रहेगा। तो कह सकते हैं जो आपका कट ऑफ बनेगा साइंस के लिए वो भी तकरीबन आपका 65 प्लस के आसपास बनेगा। तो कह सकते हैं अगर आप ये जो अपने लेक्चर्स है इसको भी आप अगर कवर कर लेते हैं सही तरीके से तो आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो जाएगा। और स्टार्ट करते हैं आज की इस केमिस्ट्री के क्लास को और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो पहला क्वेश्चन आता है, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय व्हिच। कैथोड रे का डिफ्लेक्शन किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से आपका कैथोड रे का क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे है क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑप्टिमम कंडीशन रिक्वायर्ड टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द गैसेस, यानी गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या है? तो करेक्ट कंडीशन है लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय व्हिच। देन करेक्ट आंसर इसका चैडविक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सीरीज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जो न्यूक्लियॉन्स है वो क्या है? तो न्यूक्लियॉन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में वो किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द साइनाइड आयोन द फॉर्मल नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड। तो याद रखना है एनओ के केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है कि विच इज नॉट अ टाइप ऑफ वंडरवाल्स फोर्स। तो आपको बताना है आयरन डाइपोल फोर्स इज नॉट अ वंडरवाल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन किस में होता है? तो करेक्ट आंसर है HCl एंड हीलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर है, तो करेक्ट आंसर है सॉलिड इज लेस देन लिक्विड इज लेस देन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट्स के लिए ट्रू क्या है? तो करेक्ट आंसर है थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास और एनर्जी विद द सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरिएबल्स ऑफ द थर्मोडायनेमिकल स्टेट। देन करेक्ट आंसर क्या क्या इसके कौन से वो वेरिएबल्स है जो इसको डिस्क्राइब करता है? देन करेक्ट आंसर भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यू इज व्हाट व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम। यानी जब सराउंडिंग से जब सिस्टम में हीट का ट्रांसफर होता है तो इस केस में क्या होता है? तो इस केस में जो अपना क्यू का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब सिस्टम से सराउंडिंग में हो तो इस केस में क्यू का वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। ये बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड टू द रिवर्स रिएक्शन इज क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन डबलिंग पी एंड भी विद कांस्टेंट टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट विल। देन करेक्ट आंसर रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन द टेम्परेचर इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनी ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BF3 इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू। देन करेक्ट आंसर लेविस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में होता क्या है? देन दिस इज बी द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाता है? यह हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ द मेटल कॉपर, जिंक एंड सिल्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक इज ग्रेटर देन द कॉपर एंड ऑल्सो ग्रेटर देन द ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H क्या है? NaH, CaH2 और LiH में। तो करेक्ट आंसर क्या है? -1 -1 -। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में
क्रोमियम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो ये आपका 6 होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का कितना होता है CH2Cl2 में, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 0 होगा, इसको आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 1 आपका पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज अ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखिएगा FeOCO5 का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, देन इसका करेक्ट आंसर CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन कैन बिहेव एज अ मेटल फॉर विच कंडीशन, देन करेक्ट आंसर एट अ वेरी हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देन करेक्ट आंसर है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर B प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन इज नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद व्हाट, देन करेक्ट आंसर कोल्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल काउज द लीस्ट पॉल्यूशन, देन याद रखना है LPG, एंड LPG मेनली कंटेन क्या करता है, देन आपको नेक्स्ट याद रखना है ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फाइंड इन कोल माइंस ऑन मर्सी प्लेसेस, देन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन इथेन प्रोपेन आर सेड टू फॉर्म ए होमोलॉगस सीरीज बिकॉज ऑल आर, देन करेक्ट आंसर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H12, देन करेक्ट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, देन करेक्ट आंसर CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देन करेक्ट आंसर 2,2-dimethyl propane। Next question photochemical halogenation of alkane is an example of which, then correct answer free radical substitution। Next question BOD is connected with which, then correct answer both organic matter and microbes। Next question the concentration of peroxyacetylene nitrate PAN is maximum for which, then correct answer photochemical। Next question the living organism on or around the earth constitute is called, then correct answer biosphere। Next question the major source of BOD in river Ganga is which, then correct answer human waste। Next question the substance having the largest concentration in acid rain, then correct answer H2SO4। Next question what is the coordination number of sodium in Na2O, then correct answer that is a 4। Next question the coordination number in HCP, then correct answer that is a 6। Next question the space lattice of graphite is what, then correct answer hexagonal। Next question a crystalline solid is what, then correct answer that is a that is a changes abruptly from solid to liquid when heated। Next question which of the following is not a crystalline solid, then correct answer be what, that is a glass। Next question which of the following is an amorphous solid, then correct answer that is a quartz glass SiO2। Next question among solids the highest melting point by which, then correct answer that is a covalent। Next question in a graphite electrons are what, about electrons is which correct, then correct answer that is a spread out between the sheet। Next question iodine molecules are held in the crystal lattice by which, then correct answer that is a London forces। Next question graphite is a good conductor of electricity due to presence of which, then correct answer that is a free electrons। Next question how many 3-dimensional crystal lattice are possible, then correct answer that is the 40। Next question about the packing which of the following is the correct increasing order of packaging of HCP BCC and simple cubic, then correct answer that is a C, that is a simple cubic is less than BCC, that is a less than BHCP। Next question the number of atoms contained in FCC unit cell of a monoatomic substance is which, then correct answer that is a 4। Next question the number of atoms per unit cell of BCC structure is which correct, then correct answer that is a। Next question an aqueous solution of hydrochloric acid for which what is correct, then correct answer B, that is a so negative deviation from Raoult's law। Next question when a solute is present in a trace quantities the following expression is used, then correct answer that is a parts per million। Next question which of the following factor do not affect on solubility, solubility पे कौन इफेक्ट नहीं करता, देन करेक्ट आंसर दैट इज अ प्रेशर फॉर ए सॉलिड सॉल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन अ सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स concentration increases in solution, this process is known as what, and some solute particles in a solution collide with the
solid particle and gets separated out of solution, this process is known, then this be correct answer, that is the dissolutions and crystallization. Next question, at the state of dynamic equilibrium for solid plus solvent solution is known as which? Then correct answer, that is the rate of dissolutions is called rate of unsaturation. Next question, value of Henry's constant, then correct answer, that is the increase with increase in temperature. Next question, which show electrical conductance, then correct answer, that is a graphite. Next question, reaction that place at a graphite anode is what in a dry cell, then correct answer, that is a B. Next question, Faraday's law of electrolysis will fail when, करेक्ट आंसर नॉन ऑफ दिस, मतलब जो फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो करेक्ट है ये तीनों कंडीशन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफरेंस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय विच, देन करेक्ट आंसर, दैट इज ए DHG2Cl2. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जीरो बिकॉज, देन करेक्ट आंसर, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज अ जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन, the unit of equivalent conductivity is what, then correct answer ohm inverse centimeter square. Next question, the unit of a specific conductivity is what, then correct answer, that is a ohm inverse by centimeter, ohm inverse into centimeter inverse. Next question, the cell constant of a conductivity cell is what, then correct answer, that is a remains constant for a cell. Next question, Faraday's laws of electrolysis are related to the, then correct answer, that is the equivalent weight to the electrolyte. Next question, when a lead storage battery is discharged, then correct answer, that is a sulfuric acid is. Next question, for the given reaction, what is the rate of reaction, then correct answer, that is a C, that 1/4 d/dt NO2. Next question, what is the correct relationship between a standard electrode potential and equilibrium constant, then correct answer is what, then correct answer be D. Next question, the rate of chemical reaction tells us about what, then correct answer, how slow or fast the reaction is taking place. Next question, the role of a catalyst is to change what, then correct answer, activation energy of reaction. Next question, the term minus dC/dt is refers to what, then correct answer, the decrease in concentration of the reactant with the time. Next question, for the rate of law for a single step reaction, for this reaction single step, what is the rate of reaction, then correct answer is a K into A into 2.B. Next question, the rate of reaction increases with temperature in which condition, then correct, that is a of any type of reaction. Next question, chemical kinetics is the study to find out which, then correct answer, that is a speed of reaction. Next question, the unit of rate of reaction is which, then correct answer, that is a mole, that is a correct answer, that is a mole decimeter, that is a second. This is the correct. Next question, at the beginning the decrease in the concentration of reactant is, correct answer, that is a rapid. Next question, the rate of reaction depend upon which, then correct answer, that is a concentration of react. Next question, the order of reaction can be what, then correct answer, that is a integral, fractional and zero. Next question, velocity constant K of a reaction is affected by which, then correct answer, that is a change in temperature. Next question, how many isomers of C5H11OH will be primary alcohols, then correct answer, that is a 4. Next question, alkenes converts into alcohol by which, then correct answer, by hydration of alkene by alkaline KMNO4. Next question, what is the name of this compound, then correct answer, that is a ethylene glycol. Next question, HBr reacts fastest with which, then correct answer, that is a 2-methyl propene 2-ol. Next question, which is example of this functional group, then that is a correct answer, that is a diethyl ether. Next question, Sresol is what, then correct answer, that is a phenolic OH group. Next question, Lucas reagent is which, then correct answer, that is a concentrated HCl and anhydrous JnCl2. Next question, benzyl alcohol is obtained from benzaldehyde by which reaction, then correct reaction be the Cannizzaro reaction.
Next question, what is the correct order of boiling point of primary, secondary and tertiary alcohol? Then correct answer, that is a 1, yani primary alcohol is greater than the secondary alcohol, that is a greater than the tertiary alcohol. Next question, alcohols of low molecular weights are, then correct answer, that is a soluble in water. Next question, phenol is more acidic than alcohol, by which reason? Then correct answer, that is a phenoxide ion is resonance stabilized. Next question, Lucas test is done to differentiate between, then correct answer, that is a primary, secondary and tertiary alcohol. Next question, pyric acid is what? Then correct answer, that is a trinitrophenol. Next question, Lucas test is used for the detection of which? Then correct answer, that is a alcohol. Next question, amines behave as, then correct answer, that is a Lewis basis. Next question, the basic character of amines is due to, then correct answer, that is a lone pair of electrons or nitrogen. Next question, Heisenberg reagent is which? Then correct, that is a C6H5SO2Cl. This is a Heisenberg reagent. Next question, which of the following gives positive Fehling test? Then that is correct answer, that be glucose. Next question, the symbol D and L represent which? Then correct answer, that is the relative configuration of particular stereoisomers. Next question, the function of glucose is to which? Then correct answer, to provide energy. Next question, glucose does not react with which? Then correct answer, that is a NaHSO3. Next question, biomolecules are what? Then correct answer, that is a biomolecules may be carbohydrates, protein and fats. Next question, which of the following is a disaccharide? Then correct answer, that is a lactose. Next question, which of the following monosaccharide is a pentose? Then correct answer, that is a albinose. Next question, monosaccharide usually contain how many number of carbon atom? Then correct answer, that is a C3 to C10. Next question, glucose cannot be classified as, then correct answer, that is a oligosaccharide. Next question, isomerization of glucose produces, then correct answer, that is a fructose. Next question, maltose and glucose are what? Then correct answer, that is a reducing sugar. Next question, fructose is what? Then correct answer, that is an hemiketal. Next question, the sugar present in honey is which? Then correct answer, that is a fructose. Next question, which of the following is the sweetest sugar? Then correct answer be the fructose. Next question, cellulose is a polymer of what? Then correct answer, that is a glucose. Next question, sucrose on hydrolysis gives what? Then correct answer, that is a glucose and fructose. Next question, nylon 66 belongs to which? Then correct answer, that is a condensation heteropolymer. Next question, rayon is what? Then correct answer, that is a artificial. Next question, polymers are what? Then correct answer, that is a macromolecules. Next question, which of the following is a cross-linked polymer? Then correct answer, that is a bakelite. Next question, low density polythene is prepared by? Then correct answer, that is a free radical polymerization. Next question, the monomer of Teflon, that is a CF2 double bond CF2. Next question, protein is a polymer of what? Then correct answer, that is a amino acid. Next question, natural silk is what? Then correct answer, that is a polyamide. Next question, tranquilizers are substance which is used for the treatment of? Then correct answer, mental disease. Next question, sulfur drugs are used for which? Then correct answer, that is as a stopping the growth of bacteria. Next question, an antibiotic with broad spectrum, then correct answer, act as a different antigens. Next question, penicillin was discovered by which? Then correct answer, that is Alexander Fleming. Next question, Dettol is a mixture of? Then correct answer, that is a chlorohexidine, teriphenol. Next question, the drug which is effective in curing the malaria? Then correct answer, that is a quinine. Next question, the function of enzyme in the living system is to what? Then correct answer, as a catalyst for the biochemical reactions. Next question, the drug used as an antidepressant? Then correct answer, that is a tofranil. Next question, an antipyretic example is which? Then correct answer, that is a
paracetamol. Next question, the drug used for the prevention of heart attack. Then correct answer is aspirin. So these are the most important MCQ question collection for your PwC entrance exam. So you have to keep a focus on these MCQ question that I discussed in this video. जितने भी सारे MCQ क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो आप थोड़ा सा क्या करना है, आपको ये सारे क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ताकि क्या हो सके, ताकि जब आप टेस्ट दे तो आपका क्लियरेंस हो सके और आपका एडमिशन हो सके। अगर जो मैं आपको मास्टर वीडियो दे रहा हूँ, एक मैंने आपको मास्टर वीडियो दिया केमिस्ट्री के लिए, फिर मैं दूंगा आपको फिजिक्स के लिए, फिर मैं आपको दूंगा मैथ के लिए, फिर बायो के लिए, ये सारे वीडियोस आज आपको मिल जाएगा। सेम एज बीओ वालों के लिए मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का दे चुका हूँ, पॉलिटी का दे चुका हूँ, बचा ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। और इसके बाद जो सारे सब्जेक्ट है, मैं सारे सब्जेक्ट का मैं आपको एक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और जो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किया था, अगर आप शिद्दत से थोड़ा सा नोट्स को पढ़े होंगे और इसे लास्ट टाइम में अगर आप MCQ क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है ताकि आपका एडमिशन न हो सके। तो इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट सेशन।